आप जो युवा हैं अपनी युवा शक्ति को दिखाइए। वोट पेंटा, वोट पेंटा, दादा हीरा सिंह मरकाम था, दादा हीरा सिंह मरकाम था, बेनवासी दादा मोतीराम गंगाले था। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उनके साथ आए राष्ट्रीय संचालक दादा मोहन मरकाम जी एवं इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भैया संतोष मराबी जी एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय सचिव तिरुमाल राजेश पोया जी एवं इस मंच में मंचासीन जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी के चरणों में सादर सादर मेरा सेवा जोहार। एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष एवं ग्रामीण अध्यक्ष एवं तमाम जीएसयू के सदस्य एवं पदाधिकारी, आप सभी के चरणों में मेरा सादर सादर सेवा जोहार। जय सेवा, जय थोड़ा प्रेम। साथियों, मैं अपनी कम शब्द में आप लोगों के बीच अपनी बात रखूंगा। साथियों, मेरा तो यही एक आप लोगों से, क्या इस राज्य में जो सत्ता जो धारी है, क्या आदिवासियों के लिए कभी सोचे हैं? ये बहुत सोचने वाली बात है। अगर इस देश में 22 साल से जो चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, अगर वो आदिवासियों के हित में सोचते तो आज इस रायपुर में राजा राय सिंह जगत के जो धरती में जो उनकी भूमि में, उनकी जो कर्म भूमि में आज हमें उनके वंशजों को बैठने की जरूरत नहीं पड़ता साथियों, क्योंकि हमें अपने अधिकार के लिए हमें हर जगह लड़ाई लड़ना पड़ता है साथियों। इसे हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि चाहे वो आरक्षण की मुद्दा हो, चाहे वो स्थायी भर्ती की मुद्दा हो, चाहे तमाम प्रकार की भर्ती की देखा जाए तो, या अनेक प्रकार की भर्ती है, या फिर हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है साथियों, इस चीज को हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम रोड में उतर के या फिर शासन प्रशासन को हम जब तक आंदोलन नहीं करते तब तक हमारी अधिकार हमें दिया नहीं जाता। ये हमें सोचने वाली बात है। अभी भाई पंकज बता रहे थे कि आरक्षण हमारे ये भारत देश बनने के लिए हमारे राजाओं ने 258 रियासत विलय किया, तब जाके भारत बना है साथियों। 258 रियासत को उन्होंने विलय किया, तब जाके भारत बना है। नहीं तो अपने अपने राज्य में अपना अपना अधिकार हुआ करता था, अपना अपना शासन सत्ता हुआ करता था साथियों। इस चीज को हमें सोचना पड़ेगा। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादा परदादा थे, उन्होंने हमें क्या दिया और हमारे लिए क्या करके गए। हमें अपने पुनः इतिहास की ओर जाना पड़ेगा, तब जाके हमें कहीं न कहीं हमें वो ऊर्जा हमें आएगी और हम लड़ाई लड़ेंगे साथियों। क्योंकि इस देश में आप चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, शोषण सिर्फ आदिवासियों का होता है साथियों। क्योंकि इस देश में जो शासन सत्ताधारी है वो हम आदिवासियों, हम जो यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के जो मूलवासी है उनको कभी आने नहीं देता साथियों। इसमें आप लोगों को एसटी एससी ओबीसी में बांट के रखते हैं साथियों। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा और हमें अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा साथियों। क्योंकि अभी यहाँ जो क्या कैबिनेट में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें जो लोग हैं उनको उनकी पेट में दर्द होना चालू हो गया है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। हमारी जो आबादी है 32% है 2011 की जनगणना के साथियों। अगर 2021 में जनगणना होता तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का कम से 35 से 36% होता साथियों। इस चीज का हमें सोचना पड़ेगा। इन लोग जानबूझ के हमें ये कोरोना का एक बहाना करके, कोरोना काल करके यहाँ जो छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी लोग उनका डाटा पेश नहीं किया जा रहा है। हमें जो 32% है अपने अधिकार के लिए हमें रोड में उतर के लड़ाई लड़ना पड़ा, तब जाके कहीं ना कहीं सरकार झुकी और कैबिनेट में लाके और जो प्रस्ताव है 1-2 तारीख को विधानसभा में रखेंगे। और उसको हमारी यही मांग रहेगा इस सरकार से कि जो 1 और 2 तारीख को जो विधानसभा में पारित करके उसे
9वीं अनुसूचित में शामिल किया जाए, ताकि बार बार हमें आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े। अगर 9वीं अनुसूचित में अगर शामिल होता है तो ऑलरेडी एक कानून बन जाता है, उसको चाहे सुप्रीम कोर्ट है चाहे आपका हाई कोर्ट, उसमें चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस चीज को भी हमें रखना पड़ेगा। साथियों, बहुत सारे वक्ता हैं, उनके भी विचार हमें जानना होगा। मैं युवा लोग को बस यही बोलता हूँ, युवा शक्ति अगर अपनी शक्ति पहचान जाए, युवा शक्ति अगर अपनी शक्ति पहचान जाए तो हस्ती बन जाती है। वही युवा शक्ति कहीं मस्ती में पड़ जाए तो उनकी जीवन सस्ती पड़ जाती है। साथियों, दादाजी का एक बात मुझे हमेशा याद रहता है, अब तो जागो रे गोरवाना के शेरों, अरे अब तो जागो रे गोरवाना के शेरों, अब सोने का वक्त नहीं हो, जो गोरवाना का काम ना है, गोरवाना का रक्त नहीं हो, गोरवाना का रक्त नहीं। साथी, इन्हीं कम शब्दों के साथ अपनी बात को यही विराम करता हूँ। जय शिव, जय फलाफल, जय गोरवाना, बना के रहेंगे गोरवाना। साथी।